आजकल YouTube और Instagram रील्स पर ये चीज बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है कि अकॉर्डिंग टू नासा 2025 में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोलर स्टॉर्म आने वाला है। यानी सूरज से एक ऐसा तूफान आने वाला है जो कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है या मानो तबाह कर देगा, जिसका असर बहुत ही ज्यादा भयंकर होगा। तो क्या है ये सोलर फ्लेयर, कैसे ये पृथ्वी को तबाह कर सकता है और ये बात में कितनी सच्चाई है कि वाकई में 2025 में सोलर स्टॉर्म आने वाला है। तो यही सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। Scientists say a powerful solar flare. This results in more frequent solar storms. Actually wipe out the internet for weeks or even months. हमारा अर्थ एक दो सोलर फ्लेयर को एक्सपीरियंस करता रहता है, जिनमें से निकलने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों वोल्केनिक इरप्शन जितनी ज्यादा होती है। लेकिन हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनी है कि ऐसे छोटे मोटे सोलर फ्लेयर को ये झेल लेती है। लेकिन 2025 का ये सोलर फ्लेयर इतना बड़ा होने वाला है कि हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड भी इसे झेल नहीं पाएगी। 2025 में अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलर फ्लेयर आने वाला है। और गाइस, पता है कि अगर ये पृथ्वी से टकरा जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा? नासा के हिसाब से पृथ्वी पर हर जगह तबाही तबाही होगी, हर जगह आग ही आग होगा। ये सोलर फ्लेयर से निकलने वाली एनर्जी बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी होगी, जिससे हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड भी इसे झेल नहीं पाएगी। इसका मतलब है कि सून सन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय अर्थ। पर दोस्तों, इतिहास में भी ऐसे छोटे मोटे सोलर फ्लेयर्स आए हैं और इसका रक्षक ऑफ कोर्स हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड ने ही करी है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, जैसे कि कम्युनिकेशंस में या सैटेलाइट्स में, लेकिन वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सोलर फ्लेयर की इंटेंस इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं थी जिससे लोगों में खौफ आ जाए। लेकिन 2025 में ऐसा होने वाला है कि ये बात एक्चुअली में डराने वाली बात है। बेसिकली हर 11 साल में सोलर फ्लेयर सूरज से निकलकर धरती की ओर आता है। लेकिन सवाल यही है कि हर 11 साल में ही क्यों आता है? इसका रीजन है सूरज की मैग्नेटिक फील्ड में। हर 11 साल में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होती है, जिसकी वजह से सूरज पर बहुत ही ज्यादा सोलर एक्टिविटीज भी होती है, जिसे हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं। सोलर मैक्सिमम ऐसी कंडीशन है जहाँ सूरज की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डिसऑर्डर पॉइंट पर होती है और तभी ऐसे नॉक टाइप क्रिएट करती है। लेकिन कभी कभार कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से ये सन के स्पॉट्स सूरज से अलग होके एकदम बुलेट की रफ्तार से भी तेजी से स्पीड में सोलर सिस्टम में फैल जाते हैं। पिछली बार सोलर फ्लेयर टकराया था पृथ्वी से 2014 में, लेकिन उससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था। लेकिन इतिहास में एक ऐसा सोलर फ्लेयर आया था जिससे कि पृथ्वी पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा था। साल था 1859 का। वो टाइम पर भी ऐसा पावरफुल सोलर फ्लेयर आया था, लेकिन तब के टाइम ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज पृथ्वी पर नहीं मौजूद थी और ना ही कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स थे इंसानों के पास इसे प्रेडिक्ट करने के लिए कि सोलर फ्लेयर आने वाला है। वक्त था 1859 सितंबर 1 सुबह के 11 बजे के अराउंड। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन सन में हो रहे अलग अलग एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे और उस ऑब्जर्वेशन के दौरान उनके टेलीस्कोप में इतना ज्यादा ब्राइट लाइट फ्लैश हुआ कि वो कुछ मिनट के लिए अंधे हो गए और उन्हें एग्जैक्टली समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उन्हें शायद ये लगा कि उनके टेलीस्कोप से शायद एक कॉमेट पास हुआ होगा और इसीलिए उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया। उनके टेलीस्कोप से जो इंटेंस लाइट उनको दिखी थी वो ऐसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी, वो बल्कि सूरज से निकला वो सोलर फ्लेयर था जो कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी पर आ रहा था। फिर उसके अगले दिन सितंबर 2, 1859 में जैसे सोलर फ्लेयर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर टकराता है, वैसे ही रातों रात एक ब्राइट लाइट आसमान में दिखती है, मानो कि रातों रात दिन हो गया हो। कई जगहों पर जो माइंस में काम कर रहे थे वो रात को दिन समझकर उठ गए और उन माइनिंग में काम करने लग गए। और फिर धीरे धीरे सोलर फ्लेयर जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर पर एंटर होता है, वैसे ही सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टावर्स ने सभी ने काम करना बंद कर दिया था। सभी टावर्स एक्सप्लोर होने लग गए, टेलीग्राफ सिस्टम बंद पड़ गया और कहीं कहीं जगह पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और डिवाइसेस प्लग इन ना होने पर भी अपने आप चलने लग रहे थे विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी। और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अपने आप हाई वोल्टेज करंट फ्लो होने लग गए थे, जिसकी वजह से लाखों लोग हॉस्पिटलाइज हो गए और हजारों लोगों की मौत हो गई। वो टाइम पर लोगों को समझ ही नहीं रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बात 1859 की। जरा सोचिए 2025 में हमारी लाइफ पूरी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। छोटे छोटे गैजेट से लेके बड़े बड़े मशीनों तक सभी इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। और मैंने वीडियो में पहले ही कहा था कि नासा के अकॉर्डिंग ये 2025 का स्टॉर्म इतना ज्यादा खतरनाक होने वाला है कि ये 1859 के सोलर स्टॉर्म से 100 गुना ज्यादा इंटेंस होगा। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद होना चालू होना ये सब छोटी मोटी बात है उसके सामने, जो कि मैं आगे कहने वाला हूँ कि हमारी धरती पर
आज के वक्त 6000 से भी ज्यादा एक्टिव सैटेलाइट्स मौजूद है। तो जब सोलर फ्लेयर आएगा तो ये सारे सैटेलाइट्स काम करना बंद कर सकती है, इंटरनेट काम करना बंद कर देगा, GPS बंद हो जाएगा, सारे कम्युनिकेशन भी बंद हो जाएंगे। अगर एक छोटी सी भी सैटेलाइट धरती पे आकर गिरती है तो वो पूरे के पूरे 2 शहर को इजीली तबाह कर सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक सैटेलाइट की बात हुई, मैं पूरे 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स की बात कर रहा हूँ। प्लस इसके साथ मिलियंस ऑफ डेब्रिस अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही हैं, वो भी गिरेंगी। तब क्या होगा? लिटरली पूरा आसमान ऐसा लगेगा कि आग की बारिश हो रही है। और समझो इससे बच भी गए तो आपके घर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आग पकड़ लेंगे, काम करना बंद कर देंगे। और जो ट्रांसमिशन टावर है वो भी नहीं बचेगा, जिसकी वजह से हर जगह ब्लैकआउट हो जाएगा। और इवन लिफ्ट्स में भी जो ट्रैप होंगे वो भी वहाँ पर सफोकेशन की वजह से मर जाएंगे। हॉस्पिटल में जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे लोग रहेंगे उनकी भी मौत होने लगेगी। और एक और बड़ी खतरनाक बात ये रहेगी कि जब सोलर फ्लेयर पृथ्वी से टकराएगा तो उसकी रेडिएशन पूरे वातावरण में फैल जाएगी, जिसकी वजह से लोगों को स्किन कैंसर जैसी बीमारियां होने लगेंगी। साथ ही साथ इसका असर धरती के जीव जंतुओं पे भी होने लगेगा। लेकिन दोस्तों आप यही सोच रहे होंगे कि भाई कितना डराएगा, और कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा है भाई 2025 में हमें एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों रुको, एक राहत की बात यह है कि ऐसी भविष्यवाणी 2014 में हुई थी। नहीं, कोई बाबा ने भविष्यवाणी नहीं की थी, ये नासा के साइंटिस्टों ने ही की थी। और उनकी प्रेडिक्शंस गलत नहीं थी बल्कि सही थी। लेकिन वो सोलर स्टॉर्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो पृथ्वी को कुछ कर पाए। अगर ये आता भी है तो इससे सबसे पहले बचने के लिए आप घर पर ही रहिए। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्लग आउट कर दीजिए, प्लग से निकाल दीजिए, और घर के बाहर तो बिल्कुल मत निकलना। फिलहाल यही सबसे बेस्ट तरीका है बचने के लिए। क्या पता नासा कोई तरीका ढूंढ ले इससे बचने के लिए, या फिर कोई ऐसा मिरेकल हो जाए कि हम इससे बच जाए, या फिर क्या पता सच में ये एक मैसिव डिस्ट्रक्शन हो। दोस्तों आपके क्या विचार है इसमें हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।